हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे Hare कृष्णा कृष्णा Krishna. कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Jai Radha Madhava Radha Radha. जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधे। Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Jai Radha श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। Jai Radha Jai Radha Jai जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमय जय सुदर्शन। जय हो लक्ष्मी नरसिम्हा जय हो अनंत देव, लक्ष्मी नरसिम्हा जय अनंत देव। जय हो प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज। जय हो निताई चैतन्य जय हो निताई चैतन्य, निताई चैतन्य जय हो निताई चैतन्य।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय राम संकीर्तन की जय 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 सोजावरानी की जय हो महाराज की जय हो निताय चैतन्य की जय प्रभुपाद की जय गुरुदेव जय हो अनंत गोविंद की जय निताय गौर आनंद हरि हरि एक बार गुरु परंपरा प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानांजनस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातु स्वयं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीदयापतिगौरं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवताय श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे पिछली बार? अध्याय कंप्लीट कर लिए थे प्रभु जी। हाँ, हम लोग अब जैसा कि रूप रूप गोस्वामी ने इसका विभाजन किया है, बुक को कैसे विभाजित किया है आप लोगों को कुछ याद है? 4 भाग में विभाजित किया है। कौन कौन सा हाँ पूरा पूरा पश्चिम हाँ, नहीं, पूरब के बाद माता जी दक्षिण। पश्चिम अच्छा हाँ, पूरब दक्षिण उत्तर पश्चिम पश्चिम नहीं पश्चिम उत्तर। और उत्तर पश्चिम उत्तर, हाँ सॉरी। इससे चलता है। हाँ, पूरब ऐसे इधर, फिर पूरब के बाद दक्षिण, फिर उसके बाद पश्चिम, फिर उसके बाद उत्तर, ऐसा ऐसा 4 भागों में विभाजित किया है। और पहले पहले जो विभाग किया उसको पूर्वी विभाग में 4 लहरें हैं, है ना। तो पहले जो लहर है उसमें सामान्य भक्ति के जो लक्षणों के बारे में चर्चा किया है, और दूसरी जो लहर है उसमें भक्ति का जो पहला स्तर है, पहला स्टेज है, क्या है? साधन भक्ति, उसके बारे में चर्चा किया है। और फिर तीसरे लहर में भाव भक्ति, और चौथे लहर में प्रेम भक्ति। ठीक है। उसके बाद दक्षिणी विभाग में जो है उन्होंने भाव भक्ति के बारे में चर्चा किया है। फिर उसके बाद पश्चिमी विभाग में ऐसे जो मुख्य रस हैं उसके बारे में चर्चा किया है, जो 5 मुख्य रस है ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और
जो लास्ट जो विभाग है उत्तरी विभाग, उसमें 7 जो गौण रस हैं उनके बारे में चर्चा किया है। तो हम लोग पहला पहला विभाग, पूर्वी विभाग के पहली लहर को हम लोग खत्म किए, जिसमें हमने देखा आमुख जो सामान्य भक्ति के जो लक्षण है इंट्रोडक्शन, और वो भक्ति क्या है, भक्ति का परिभाषा और भक्ति का लक्षण, जो हमने पहले अध्याय तक कंप्लीट किया। अब हम लोग जो है दूसरे लहर में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्वी विभाग के दूसरे लहर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो ये दूसरा लहर जो है 2nd चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक, ठीक है, जिसमें 2 विभाग होगा। दूसरा से लेकर चौथा जो है चैप्टर, वो कौन सा रहेगा, हम लोग साधन भक्ति में 2 विभाजन होगा। साधन भक्ति में एक वैधि साधन भक्ति होगी और दूसरा रागानुगा। तो 2 से लेकर के 14 अध्याय है, उसमें हम जो है वैधि वैधि भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर 15 और 16 जो है उसमें रागानुगा भक्ति का चर्चा करेंगे, ठीक है। उधर तो हम लोग अभी जो है चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे अध्याय। अभी समझ में आ गया। अब ये पूरा हम लोग जो चर्चा करेंगे, अब ये हम लोग साधन भक्ति जो वैधि भक्ति है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई स्टार्ट करेंगे, बुक से पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, ठीक है। पढ़ूं प्रभु? हाँ, अवस्था है क्या? पढ़े बताए। प्राथमिक अवस्था। हाँ, Second chapter. 2nd चैप्टर। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ माता जी पढ़िए। भक्ति की अध्याय 2, भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई गई हैं। साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतया यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं। भाव भक्ति में 4 और प्रेमा भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना शील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। हाँ माता जी, थैंक यू माता जी। ये जो चर्चा कर रहे बता रहे, समझ में आए बात? हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। भक्ति रसायन सिंधु में कह रहे हैं रूप गोस्वामी की भक्ति को 3 कोटियों में उसको विभाजित किया है। कौन कौन सी है? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ये भक्ति 3 नहीं है, हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। भक्ति क्या है? एक ही है, लेकिन साधक की अवस्था के हिसाब से, साधक जब बिगिनिंग स्टेज में है, शुरू में है, तो उसको भक्ति को क्या कर दिया? साधन भक्ति। जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो साधक की अवस्था है, हाँ? वो भक्ति की अलग अलग स्तर है, अवस्थाएं हैं। उस तरह से उसका 3 विभाजन किया, 3 भागों में। तो बिगिनिंग स्टेज में तो साधन भक्ति, और थोड़ा और जब मैच्योर होता है तो उसको भाव भक्ति, और कंप्लीटली जब मैच्योर हो गया तो उसको प्रेमा भक्ति। इसका उदाहरण हम लोग एक मैंगो से समझ सकते हैं। एक आम है, तो आम शुरू में कैसा रहता है? कच्चा रहता है। उसका रंग कैसा रहता है? हरा रहता है। खाने पे टेस्ट कैसा है? खट्टा है। इतना खट्टा रहता है कि खाएंगे तो दूसरे को भी ऐसा उसका इफेक्ट हो जाता है ना, दांत इतना खट्टा होता है। तो ऐसे ही भक्ति बिगिनिंग में जो शुरू शुरू में कैसी होती है? ऐसे खट्टी रहती दूसरे को भी परेशानी होती है, नहीं? हमको भी दिक्कत होता है खाने में, है? और जो दूसरा देखता है वो उसको भी दिक्कत होता है। लेकिन जैसे ही वो आम थोड़ा दिन रखता है, वैसे रहता है पेड़ में, तो क्या होता है?
अब पकना शुरू होता है। पकना शुरू होता है तो क्या होता है, उसका कलर, पीला हाँ, हरा से अब क्या होने लगता है, पीला लाल, थोड़ा पीला होने लगेगा, नहीं चलो चेंज होने लगेगा। और उसके स्वाद में भी खट्टा परिवर्तन हो जाएगा, नहीं मीठा कैसा, अब खट्टा और मीठा थोड़ा थोड़ा मीठा भी लगेगा। तो उसको क्या कर रहे हैं, वो भाव भक्ति के स्टेज पे, अब उसके अंदर थोड़ा मीठापन आने लगा है। तो थोड़ा जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो तब हमको भी अच्छा लगने लगता है, और जो आसपास वाले हैं उनको भी थोड़ा ठीक लगता है, नहीं ठीक है भाई, इससे इसके साथ थोड़ा हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पास में जा सकते हैं, नहीं। शुरू में पता नहीं रहता है कौन कैसे व्यवहार करेगा, स्टार्टिंग में नहीं। मैच्योरिटी आती है तो उसके उसके अंदर ऐसे गुण जो है प्रकट होने लगते तो और जो है, जब आम कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ स्थिति के बाद कैसा हो जाता है, एकदम बिल्कुल पीला हो जाता है, नहीं, और सब जगह से रस, और सब स्वादिष्ट एकदम, कोई थोड़ा भी उसके अंदर खट्टापन नहीं रहता, नहीं। वैसे जब पक जाता है व्यक्ति भक्ति में, प्रेम आवश्यकता है, पूरा रस ही रहता है, अब उसके अंदर कोई खट्टापन नहीं है, पूरा पीला है, पूरा लाल ऐसा। तो वही प्रेमा भक्ति में अब किसी प्रकार का अब उसके अंदर कोई कमी, कोई गंदगी, कोई ऐसा नहीं होता, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो उसी को 3 विभाजन में ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी कि पहला भक्ति जो साधन भक्ति है उसमें कितने गुण प्रकट होते हैं, 2 प्रभु जी। 2, उसमें बोल रहे हैं कि 2। भाव भक्ति में कितने, 4, ठीक है। तो वो 2 जो पहले होते हैं साधन भक्ति में, वो तो कौन कौन से, वो जो 2 प्रकट होते हैं साधन भक्ति में, कलेश अग्नि सुबदा। बहुत सुंदर, क्लेशाग्नि और सुविधा। और भाव भक्ति में 4 प्रभु जी। हाँ, कौन कौन सा, मोक्ष लघुता और हाँ सुदुर्लभा। हाँ, और 2 पहले वाला वो इंक्लूड हाँ हो वो जाता भी है, पानी। ठीक है। तो 4 भाव भक्ति में जब आता है व्यक्ति, उस स्टेज पे पहुंचता है तो ये 4 गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और प्रेमा भक्ति में 2 और ऐड हो जाता है। 6, है ना, हाँ, कौन कौन से, साद्रानंद विशेषात्मा हाँ, और श्री कृष्ण आकर्षण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हम लोग इसको, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं, तो ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पढ़िए, अगला पैराग्राफ। इस प्रसंग में, आप माता जी पढ़ी थी पहले, हाँ प्रभु। दूसरे को एक बार हम लोग मौका देंगे, कोई दूसरे पढ़ेंगे। थैंक यू माता जी। वैष्णव प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ हाँ पढ़िए। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता, तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वही से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य न भी रहे, और यदि कोई व्यक्ति संयोग व शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि है। आगे बढ़ो। थैंक यू मैडम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या कर रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये इस जन्म का फल नहीं है। क्या है, कोई अगर भक्ति कर रहा है इसका मतलब उसने पिछले जन्म में भक्ति की है, कर है ना, ये पूर्व जन्म से चला आ रहा है। और कैसा है, ये सतत सतत प्रक्रिया है।
कह रहे जब तक कोई अगर पिछले जन्म में भजन नहीं किया है, भक्ति नहीं किया है, तो इस जन्म में वो भक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है। किसी न किसी प्रकार से कह रहे हैं कि उसका भक्ति से संपर्क होना चाहिए, तभी वो भक्ति कर सकता है, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होती है, हैं? या तो उससे पिछले जन्म में भक्ति किया है, नहीं तो कहीं ऐसे कहीं कनेक्शन हो गया भक्ति, हैं? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे कि मान लीजिए कि जैसे कोई जन्म है, कोई व्यक्ति है, पिछले जन्म में कुछ हद तक भक्ति किया है, लेकिन उसका पूरा 100% पूरा नहीं हुआ भक्ति, तो क्या होगा? अगले जहाँ से खत्म किया वहां से शुरू होगा। हाँ, भगवान कह रहे ना, भगवान कह रहे, पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा गैस का बंद है। भगवान कह रहे भगवत गीता में भक्ति जो करता है तो उसके 2 स्टेज हैं। एक तो बिगिनिंग स्टेज में ही छोड़ देता है, भक्ति गिर गया। जनरली क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज में शुरू किया और संसार का प्रलोभन, अभी उसको टेस्ट नहीं मिला भक्ति का, अब संसार का प्रलोभन है, उसको खींच लिया, उसके वजह से गिर गया, छोड़ दिया भक्ति। तो करे वो उसका स्टेज क्या होता है? अभी उसकी भक्ति छोड़ा, किस वजह से छोड़ा? भोग की कामना, मतलब उसको भोग की इच्छा थी। तो भगवान कहते इस शरीर में क्या भोग करोगे तुम, ऐसे ही बुढ़ापा है, बीमारी है, तो उसको कहाँ भेज देते हैं? ऊपर भेज देते हैं, स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में चला जाता, स्वर्गलोक में लंबे समय तक भोग करता है, और फिर उसके बाद वो स्वर्ग से फिर वो नीचे आता है, और आता है तो उसको कहाँ जन्म मिलता है? हाँ, मनुष्य जन्म में। कहाँ पे? 2 घर में, सूची नाम श्रीमताम गे, या तो भक्तों के घर पर या धनी परिवार। हाँ, या तो ब्राह्मण के घर में या फिर धनी परिवार में जन्म मिलता है। क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि उसने भक्ति की है थोड़ा सा। हाँ, वो क्योंकि वहां से अब वो प्रैक्टिस आगे स्टार्ट कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। तो ब्राह्मण के घर में ऐसे उसके ऐसे संस्कार मिलते हैं जहां से वो आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता है, और धनी घर में जन्म मिलता है तो पुण्यवान व्यक्ति के घर में जन्म मिलता है, जहाँ पे उसको मानसिक चिंता नहीं रहता है ऐसे धन का, जो है कैसे परिवार चलाना, कैसे संसार चलाना है, वो उसका टेंशन नहीं है, तो वो मन को भगवान में लगा सकता है, इस तरह से आगे वो बढ़ता है। लेकिन कह रहे हैं कि भक्ति में बहुत उच्च स्थिति पहुंच गया, 90%, 99% कंप्लीट कर लिया, और 1% नहीं रह गया, कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसका कहाँ पे जन्म मिलता है? और कि ये बहुत रेयर जन्म होता है। और प्रभुपाद जी अपना उदाहरण बताते हैं, अपना और अपने गुरु महाराज का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। इसमें नहीं है, भगवत गीता में 6 चैप्टर में 41, 42 जो है उसमें चर्चा करते हैं। 42 में क्या कहते हैं कि वैसा व्यक्ति, ऐसे जो आचार्य है ना, आचार्य जो परंपरा में जो आचार्य आते हैं, ऐसा उनके यहाँ पे जन्म होता है उनको, और वहां से वो जो प्रैक्टिस करते हैं जहां से वो छूटा, और वो आचार्य के पद पे आते हैं, और वो जो है प्रचार करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, ऐसे आते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में ऐसा हम लोग को सोचना नहीं चाहिए, उन्होंने अपना ऐसा विनम्रता पूर्वक ऐसा उदाहरण दिया है, ठीक है, लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति वो जो होता है, जो छूटता है, उसको ऐसा चांस मिलता है। ऐसे जो आचार्य जो वैष्णव हैं उनके यहाँ पे उनको जन्म की प्राप्ति, खुद भी आचार्य बनते हैं। हाँ, खुद भी आचार्य।
कि वो स्टेज पे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब उनका वही काम ही है, तो उसको अपने आचरण से स्थापित करते हैं विचार, ये भक्ति का। और क्या कहा दिया भगवान ने 2.40 में, क्या कहते हैं भगवद गीता के, नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वः। करे कि अर्जुन के मन में प्रश्न होता है, इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कार्य करता है, कुछ भी बिल्डिंग ये बनाया, ऊपर का छत नहीं है तो ये कुछ काम का है, धूप होगा तो सब आएगा, बारिश होगा तो सब आएगा, रह नहीं सकते जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो। वैसे कोई डिग्री कर रहा है इंजीनियरिंग का, 3 साल 4 साल पढ़ाई किया, चौथे साल में एग्जाम नहीं दिया, उसको मिलेगा इंजीनियरिंग का डिग्री? नहीं मिलेगा, पूरा नहीं होता है, 100% कंप्लीट नहीं किया है बहुत जगह। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, इस क्या करेंगे, चला इधर इस रास्ते में तो कंप्लीट नहीं होता, क्या होगा? तो कहते चिंता मत करो, नेहा भी क्रम ना सोचती, इस क्रम में थोड़ा सा भी जो किया हुआ है कार्य वो ना सोचती, उसका नाश नहीं होता अर्जुन, है थोड़ा भी क्षय नहीं होता, थोड़ा भी आगे बढ़ा तो उसका करें स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, अगर थोड़ा कर दिया तो करें कि बड़ा से बड़ा जो खतरा का बचाव कर लेता। ये जो है बहुत बड़ा प्रॉमिस, तो ये एक भक्ति करने के लिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नहीं है ये आश्वासन कि हाँ भक्ति इसके लिए करना, क्या ये गारंटी दे देता है, थोड़ा सा 1% कर दिया तो अगला जन्म गारंटी हो गया, क्या मनुष्य जन्म ही मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, है ना? अब नीचे जोनी में नहीं जाएंगे, फंसेंगे नहीं, अब यहां से हम आगे कंटिन्यू कर, और फिर 1% जो कर लिया आज, अगला 2% से स्टार्ट होगा, फिर से एक शुरू नहीं होना। इस भौतिक जगत में इंजीनियरिंग किए हैं, अगला जन्म हुआ तो क्या कहेंगे, फिर से वही ABCD, लेकिन यहाँ पे गारंटी देते हैं, क्या मनुष्य जन्म, ये बोलिए जरूरत नहीं था। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं भक्ति से, गारंटी, इतना श्योर शॉट हो जाएगा, इसलिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि भक्ति थोड़ा कर ले, पहले समझ ले कि भक्ति क्या है, उसके लिए प्रयास कर ले कि वो भक्ति थोड़ा भी हो गया ना, सेफ हो गया, अब उसके बाद से जर्नी, करोड़ों जन्म हमने लिया हुआ है, ये जो भजन कर रहा है यहाँ पे बैठा है वो इस जन्म का नहीं है, इसके पिछले करोड़ों जन्म का वो भजन है, कांस्टेंट है। ये भक्ति कैसी है, ये शरीर का हत होने से भी, शरीर खत्म हो गया, उसके बीच में रुकावट हो गई, फिर भी भक्ति वहीं से स्टार्ट होता है, कह रहे ना कि सातत्य क्रिया है, सतत क्रिया है समय के हिसाब से वो प्रकट होगी, उसके हिसाब से जो भक्ति हमको आज 25 साल बाद मिली, वही हमारी माता जी को 50 साल बाद मिला, वही हमारे बच्चों को जन्म से, गर्भ से, बच्चे गर्भ में है, माँ जो है चरणामृत लेती है, और वो जो है बच्चे को जाए, माँ प्रदक्षिणा कर रही है तुलसी महारानी का, सब उसके अकाउंट में, बच्चे का, भगवान को प्रणाम कर रही है, दंडवत कर रही है, सब उसका चल रहा है, वहीं से चल रहा है, रुकता ही नहीं है उसका, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है, ऐसा छोटा बच्चा को देख करके नहीं सोचना है कि अभी ये नया आया है, वो पिछला जन्म में कितना वो आगे पहुंचा हुआ हमको पता नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस भक्ति है, उसकी बात कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? शरीर के हत होने के बाद भी ये भक्ति का हनन नहीं होता, खत्म नहीं होता, ये ऐसे कांस्टेंट आगे बढ़ती रहती है। और एक जो चीज है कि ये जरूर है कि एक गारंटी देती है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, और भक्ति आप वहीं से, भक्ति का नुकसान नहीं होगा। कहीं कहीं कभी कभी किस देखने को मिलता है कि वो मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त है, तो भी उस शरीर में भी उसका नुकसान नहीं होता, वहां पे भी वो प्रोटेक्टेड रहता है। जड़ भरत के हम लोग जो है जीवन से देख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, कोई तीसरा पैरा, मैं पढ़ूं प्रभु जी? पहले नहीं पढ़े ना? नहीं प्रभु जी। हाँ पढ़िए।
इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति, जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है, इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग ना तो सुरक्षित है, ना निर्णायक। इसलिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। थैंक यू माता। ये बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि देखिए भक्ति को समझना है तो इसके पहले एक जो ये पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं कवर नहीं किया। उसमें कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी ने भक्ति नहीं किया पिछले जन्म में तो उसका फिर कैसे वो भक्ति स्टार्ट नहीं कर सकता, उसका एडमिशन नहीं होगा भक्ति के स्कूल में है। तो कैसे होगा? अगर वो जो वैष्णव हैं ऐसे शुद्ध भक्त हैं उनका अगर इंस्ट्रक्शन को सीरियसली अगर ले ले जीवन में पालन करने लगे तो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है इंस्टेंट उनका कृपा से। ये एडमिशन लेने का तरीका है। हाँ यहाँ पे ठीक ना। तो या तो उसका अकाउंट पहले से है, कहीं कनेक्शन है भक्ति से, या फिर कोई किसी के पास में पूंजी है वो उठा के थोड़ा सा दे दे, बिना जब तक नहीं भक्ति के संपर्क में आएगा तब तक वो नहीं आएगा। ठीक ना। तो ये एक दूसरा तरीका है इमीडिएट के लिए। तो आप लोगों के पास में है तो कुछ बांटना है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि लेकिन तर्क से इसको नहीं समझा जा सकता है भक्ति को। इसके लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भक्ति को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। तो कह रहे ये ऐसा महाभारत में वो प्रश्न करते हैं एक बार युधिष्ठिर महाराज से कि ये क्या है, ये जो धर्म धर्म जो जो परम धर्म क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा है पंथ, कौन कहा पंथ कहते हैं। तो वहां पे कह रहे हैं कि तर्को अप्रतिष्ठा, बताते हैं तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी मर्यादा नहीं है। क्या करे बोलते ना किसी आदमी का उसका कोई मर्यादा नहीं है। वैसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तर्क की कोई मर्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आज अभी कुछ बोलता है कल और कुछ बोलेगा। इसका कोई बात का वैल्यू है? तो करे तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयः विभिन्ना। जो श्रुति भी है, श्रुति शास्त्र धर्म शास्त्र, ये जो शास्त्र है ये वेद पुराण, ये भी इनका भी कोई ठिकाना नहीं है। कह रहे हाँ श्रुतयः विभिन्ना, श्रुति भी अलग अलग है और कोई कुछ और कहती है कोई और कहती है। तो कंक्लूजन कैसे निकाले भाई, है क्या है? उसका सार क्या है? कह रहे कि तर्क क्यों तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, क्योंकि बता रहे कि श्रुति भी जो है विभिन्न है। अनैक ऋषि कह रहे कि ऋषि जो भी हैं उनके भी मत जो है क्या है न मतः प्रमाणम, उनका भी एक ऋषि एक जो मुनि होता है ना वो अपना एक सिद्धांत देता है और तब तक उससे जो आएगा दूसरा मुनि वो क्या करता है उस सिद्धांत को काट देता है। तो उनका मत भी क्या है भिन्न, तो उनका भी प्रमाण नहीं मान सकते उनकी बात कि ये सही है, क्योंकि वो स्थित नहीं है। सत्य उसको नहीं कहेंगे ना, सत्य मतलब भगवान फिक्स है, निश्चित है, वो बदलेगा नहीं, सत्य बदलता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो बदल रहा है। तो कंक्लूजन हम कैसे निकाले भाई कि यही सत्य यही चीज करना है? भगवान ने जो कहा। तो हाँ तो कह रहे हैं कि ये महाजनो ये ना गतः धर्म धर्मस्तु तत्व निहितम गुह्य। धर्म का जो तत्व है ये बहुत गुह्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो किधर समझेंगे? तो कह रहे महाजनो ये न गतः सपंथा, महाजन है उनके हृदय में ये है। उनको पाना है तो उनके पास में जाना पड़े। तो वो जैसा चल रहे हैं वो जैसा कहते हैं उनका हम पालन करेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर। धर्म को हम लोग को ठीक से समझना है तो और दूसरा कोई तरीका नहीं, शास्त्र पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं। अरे ना कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा, वो एक उपनिषद में बहुत सुंदर वो कहते हैं वो, जो है रेफरेंस देते हैं कोट देते हैं, क्या है
मुझे याद नहीं आ रहा, याद होगा तो मैं बताऊंगा। बहुत ही सुंदर है। कारण कि वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा नायम आत्म प्रवचन न लभ्य, बहुत ज्यादा मुझे प्रवचन बोल करके ऐसा कोई बताने वाला, प्रवचन सुनाने वाला है, मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं समझ सकता है। नायम आत्म प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते, न बहुत ज्यादा श्रुति कर लिया, समझ लिया, पढ़ लिया है, बहुत ज्यादा सुन लिया या बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो भी नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता है? ये है, उनके पास में जाना पड़ेगा, साधु के पास में जाना पड़ेगा, हैं, शुद्ध भक्त के साथ पास में जाना पड़ेगा। उनके पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक कंक्लूजन नहीं हमारे हृदय में। ठीक है। नायम आत्म प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन। यमे वही वो कह रहे भगवान, मैं जिसको चुनता हूं वो चुनते हैं, इसको ये जो है मिलेगा। तेन लभ्य करे, वो प्राप्त करे। जब तक ये, इसीलिए करें ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति। अब तक उनका कृपा नहीं है तो ये हमको भक्ति का बीज प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट। बोलिए। इसमें ये ऋषि और महाजन में डिफरेंस दिखाया गया? नहीं नहीं, हाँ, ऋषि में महाजन में डिफरेंस है डिफरेंस। इसलिए समझना है महाजन कौन है, जो 12 महाजन की बात कर रहे हैं, को फॉलो कर, हाँ, उनको फॉलो करना है। भागवत में बता रहे हैं ना कौन कौन है महाजन। जनक महाराज। हाँ, स्टार्टिंग कैसे, हम स्वयंभू नारदो शंभु, स्वयंभू नारदो शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्मो बलि वैयासिकिर। ये 12 जो है महाजन की ये भागवतम में, भागवतम में अब मिल जाएगा। 12 महाजन डालिए तो वो यमराज जी बता रहे हैं। ये जो जानते हैं धर्म को, ये जानते हैं, जानने वाले, और उसमें से अपना नाम भी बताते हैं कि मैं भी हूँ। बलि वैयासिकिर वयम, वयम मतलब ये हम सब, मतलब हमको अपने को भी जोड़ते हैं उसके अंदर। ब्रह्मा जी, यमराज जी बता रहे। तो ये सब ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी हैं, एक कुमार, 4 कुमार हैं, कपिल है, मनु है, बलि महाराज। वैयासिकी मतलब व्यास वाला, कौन है व्यास का? हम लोग गांव बोलते हैं ना, है कौन है? सुखदेव, सुखदेव व्यास का बेटा। तो ये अलग है, मुनि अलग है, और ये जो महाजन है अलग है। महाजन का मतलब इसलिए जब तक परंपरा में नहीं, परंपरा में जो ऐसे जो आचार्य हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो महाजन है। उनके चरणों पे हम लोगों को, चरण चिन्ह पे हम लोगों को चलना, उनका अनुसरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ती हूँ। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कीर्ति भक्ति रसा अमृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी है, साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। अब श्री रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। आगे कंटिन्यू कीजिए, दूसरा कोई कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि जो 3 कोटियां ऑलरेडी बता दिया, हमने चर्चा कर लिया। अब जो है हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 2 से लेके 14 तक, 2 से 16 तक बिल्कुल साधन भक्ति के बारे में, वैधि भक्ति के बारे में 2 से 14 तक हम लोग चर्चा करेंगे। अब लगातार ये चलता रहेगा वैधि भक्ति के बारे में। पढ़िए नेक्स्ट। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, मतलब साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती हैं और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती हैं। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है और यह चलना अस्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्रकृति प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति होती है।
अतः यह चेतना भले ही भौतिकता ग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है, और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। बहुत अच्छा, थैंक यू माता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझिए। कह रहे हैं कि साधन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हाँ? तो बेसिकली दो भागों में ही डिवाइड है ये, साधन और साध्य। साधन का मतलब क्या होता है? साधन का हम जो प्रयोग करते हैं कहीं पे भी, गंतव्य अपना जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा, हाँ, जो हमारा गंतव्य जहाँ हमको जाना है, उसको वहां पे पहुंचने के लिए हम साधन का उपयोग करते हैं। जैसे हमारा बाइक है, कार है, उस ऑफिस जाना है, कहीं मार्केट जाना है, फ्लाइट। तो साधन का उपयोग करके हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं। उसी तरह से तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? साधन। और जहां पहुंचना है, जो हमको प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन। साध्य। ठीक ना? तो इसका वो परिभाषा देते हैं, कृति साध्या भवेत् साध्य भावा। जिससे साध्य को साधन। हाँ, कृति, इसको क्या करें? साध्य। मतलब कृति का मतलब करना। किससे करते हैं हम लोग? किस चीज से करते हैं? किस चीज जो उपयोग करते हैं ना, तो इस भक्ति में जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उसके लिए कैसे अभ्यास करते हैं? हम लोगों ने देखा था ना, वो परिभाषा पढ़ा था भक्ति का, तो उसमें अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। शीलनम, शीलनम मतलब सेवा। हम लोगों ने देखा था ना, स्टार्टिंग यहीं से किया था। शीलनम में हमने देखा था 3 और डिवाइड किया था। किस किस चीज से सेवा करते हैं हम? चेष्टा किस चीज से करते हैं? मानसिक, वाचिक और कायिक। मनसा वाचा कर्मणा, हम जो है सेवा में लगाते हैं। तो ये 3 प्रकार के हुए। ठीक है? तो उसी तरह से अब जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये क्या होता है? भक्ति। कौन सी भक्ति? साधन भक्ति। ठीक है? लेकिन ये कितना है? ये एक पार्ट है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको साधन भक्ति नहीं कहेंगे, कंप्लीट। कृति साध्य। तो अब इंद्रियों में क्या होगा? सब कुछ आ जाएगा। कि क्या क्या इंद्रियों के अंदर आ जाएगा? ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। बहुत सुंदर। ये ज्ञान इंद्रिय जिसके द्वारा हमको ज्ञान का अर्जन होता है, कर्म इंद्रिय जिसके द्वारा कर्म करते हैं, और मन। मन भी। भगवान कह रहे हैं ममाई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठ। षष्ठ हमारे 5 इंद्रिया है ना, लेकिन कह रहे 6। वो क्या है? मन। ये भी एक भी इंद्रिय है, मन भी इंद्रिय है, लेकिन कैसा है? एक ग्रास नहीं है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म इंद्रिया है। ठीक है? ये अंतःकरण के अंदर, बाहर से काम करते हैं ना, और इसको अंदर लेके जाना है तो किससे जाएंगे? वो है माध्यम, उसके द्वारा अंदर जाता है। हाँ, बाहर से ले लिया कुछ है, ये लिया, इसको अंदर जाने के लिए, आंख से लिया, अंदर लेके जाने के लिए एक अंतःकरण उसको बोलते हैं, वो भी इंद्रिय है। ठीक है? तो मन क्या है? सूक्ष्म इंद्रिय है, वो भी इंद्रिय ही। तो सब ये जो बाहरी इंद्रिय, हाँ, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, उसको जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, और ये मन को भी सेवा में लगाते हैं भगवान की, तो उसको क्या कहते हैं? साधन। साधन भक्ति। मतलब इंद्रियों को भगवान, 6 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ, ये ग्रास लेवल पे, ग्रास लेवल पे। अब इसमें सब आ जाता है, मन के अंदर सब आ जाता है। मन के अंदर ये अंतःकरण के अंदर चारों चीज आ जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त, सब आ जाते हैं। ठीक है? मतलब अपना सर्वस्व सब कुछ जब हम कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, सभी हैं, तो वो क्या कहते हैं? उसको साधन भक्ति। लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, अभी आधा हुआ है। ठीक है? आधा हम लोग। तो क्या कोई बाहर ऐसे आता है, भगवान का दर्शन करता है और चला जाता है, तो इसको कहेंगे ये साधन भक्ति है? नहीं।
क्यों? क्योंकि अब इसमें कहते हैं कि भवे साध्य भाव। अगर वो कोई व्यक्ति भक्ति करता है, साधन करता है, ठीक है, ये सब अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है, लेकिन उसका अगर लक्ष्य कुछ और है, तो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य कुछ और है, कुछ डिमांड, हाँ डिमांड है, उसका मन का कुछ कामना है, भाई मेरा बच्चे का शादी हो जाए, थोड़ा मेरी बेटी का मेरे बच्चे का प्रमोशन हो जाए, हमारा हस्बैंड का थोड़ा कुछ आ जाए घर में, नहीं ये बन जाए तो क्या कहेंगे उसको? वो जो है साधन भक्ति नहीं, भक्ति है पर वो साधन भक्ति नहीं। साधन भक्ति मतलब उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाव। भवेत साध्य भाव, भाव होना चाहिए। कृति साध्य, जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया करते हैं, तो उससे क्या प्रकट होना चाहिए, उससे क्या प्राप्त होना चाहिए, किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं हम? देखिए याद रखिए, हमेशा दो ही चीज है, साधन और एक मिनट हरिकृष्ण बाबू जी, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा तो ये याद रखिए, दो ही चीज है, एक साधन है और उसका लक्ष्य क्या है, हमारा प्रेम। हाँ, जो है गोल क्या है, साध्य क्या है, प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्रेम, ठीक ना। तो उसके अलावा कुछ और लक्ष्य है तो वो साधन भक्ति नहीं कहेंगे, ठीक है, क्लियर बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बहुत बहुत क्लाइमेक्स पे पहुंच रहे हैं, मतलब वो चीज हम लोग जाने, अब वो चीज हम लोग जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास, कि ऐसा कुछ चीज जब करते हैं तो उससे हमारे हृदय में ही वो प्रेम है, सबके हृदय में प्रेम है, अभी ढक गया है, अब वो बाहर आ जाएगा, कुछ ही समय में बाहर आ जाएगा। ऐसा अब वो आचार्य ने ऐसा ट्रिक बताया है, ऐसा टेक्निक बताया कि ऐसा ऐसा अगर करते हो तो वो प्रेम फिर से उदय हो जाए, तो उसको बता रहे हैं। तो ये समझ में आया कि एक तो इंद्रियों को भगवान में सेवा में लगाना है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाव भक्ति। भाव, उसका गोल क्या है? साधन भक्ति का गोल क्या है? भाव। उसके हृदय में भाव उत्पन्न होना चाहिए, भाव भक्ति आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है तो साधन भक्ति नहीं चल रहा, ठीक नहीं, ठीक ना। इतना क्लियर है। अब उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार से एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1-2 साल का, उसको चलने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, जब प्रैक्टिस करता है तो चलने लगता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो चल नहीं सकता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो चलेगा। क्या कहते हैं? उसका भाव है चलने का, भाव है, उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो पोटेंसी नहीं है चलने की, तो नहीं चल नहीं सकता, कितना भी प्रयास करेगा। मतलब करे कि इनहेरिट उसके पास में एक कैपेसिटी है, वो चलने की शक्ति है, इसलिए वो प्रैक्टिस किया और वो वापस शक्ति बाहर आ गई और चलने लगा। लेकिन क्या उसको प्रैक्टिस से उसको उड़ भी सकता है क्या? नहीं उड़ सकता है। क्यों? उड़ने की शक्ति नहीं है। लेकिन जो अगर पक्षी है, चिड़िया है, बच्चे हैं, उनके अंदर वो इनहेरिट वो कैपेसिटी है, वो पोटेंसी है, तो वो बच्चे प्रयास करेंगे तो वो उड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से ये नहीं समझना हम लोग को कि भक्ति हमने पैदा किया, जैसे एक मशीन में जाकर के कोई मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है ना, ग्लास लोटा जो है जो मशीन, ऐसे गाड़ी पिछले जन्म से आता है नहीं, अंदर है जीवन नित्य, जब से भगवान है, जब से हम हैं, ये प्रेम है भरा हुआ हमारे हृदय में, पर हमने उसके ऊपर थोड़ा लीपापोती कर दिया, वो भी दब गया। अभी फिर से उसको सफाई करना, वापस फिर से हो गया, हम आनंद में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जीव का कहते हैं ना, अभी अगले उसमें पढ़ाए बताएंगे प्रभुपाद, इसी में आगे कहीं बताएंगे कि जीव का स्वरूप है वो आनंद में रहना, इसलिए वो आनंद ढूंढता है, लेकिन उसको पता नहीं। तो जब तक वो अपने स्वरूप में नहीं आएगा तब तक उसको वो आनंद नहीं मिलेगा। तो ये नित्य है। सार्वभौम प्रभु जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो गर्मी में जब हैंडपंप होता है ना, तो वो पानी नहीं निकलता है, डालेंगे तो क्या निकलता है? नहीं चलता है। लेकिन जब 1-2 बकेट ले आकर के पानी डाल दिया और फिर चलाते हैं तो फिर पानी तो अंदर ही पूरा लबालब, फिर कितना बकेट आपको पानी चाहिए निकाल लीजिए, हैं?
बारात को आप पिला सकते हैं फिर भी खत्म नहीं है। वैसे हृदय में लबालब प्रेम है हमारा कृष्ण के लिए, सब जीवों के हृदय में। लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़ा वो गैप हो गया एयर ले लिया, एयर ले लिया वो एयर को वापस फिर से ये जो है थोड़ा कैसे करें। इसी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ये पहला समझ में आया डिफिनेशन, भक्ति और साधना भक्ति। साधन भक्ति। साधन भक्ति मतलब जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, पहला एक पार्ट, हाँ सेवा में लगाएंगे तो। और दूसरा इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, भाव भक्ति, जिससे भाव उत्पन्न होना चाहिए, हमारा भाव भक्ति प्राप्त होना चाहिए, तभी ये साधन भक्ति है। ठीक है, अब दूसरे लाइन में क्या कहते हैं कि ये नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, कह रहे हैं कि ये नित्य सिद्ध है, प्राकट्यम हृदय साध्यता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ साधन से अपने प्रयास से इसके हृदय में हमने इसको उत्पन्न करे, नहीं, ये नित्य सिद्ध हमारे हृदय में ये प्रेम है, ये भाव है भगवान के लिए। इसके लिए कोट करते हैं चैतन्य चैतामृत, क्या है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। वो पानी बोल रहे हैं ना, पानी ले आकर के डालते हैं और जो है उसको हैंड पंप को जब चलाते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम क्या है, नित्य सिद्ध है, शाश्वत है, हमेशा ये कोई, ये हमारा संबंध जो भगवान के साथ में है ना, ये प्रेम ये कभी टूट नहीं सकता है। यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, कभी गुस्सा होकर चले जा सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो संबंध है भगवान के साथ में, ये कभी नहीं टूटेगा। थोड़ा हम दूर हो सकते हैं, थोड़ी समय के लिए भूल सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये शाश्वत है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। जीव सनातन है, भगवान सनातन है, और हमारा उनके साथ संबंध क्या है, सनातन है, शाश्वत है। और वो सेवा करना और भगवान का हमारा ये शाश्वत धर्म, यही धर्म किसी को क्या कहते हैं, सनातन धर्म। ये शाश्वत धर्म, ये सनातन, ये टूटता नहीं। ठीक है, तो ये करे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, साधना से हमको नहीं प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि हमने ये है नहीं, चलो कहीं बाजार से जाकर के खरीद लिया, नहीं है, ऐसा नहीं। ये हमको समझना है, ये क्या है, नित्य। हाँ नित्य है, हमारे हृदय में प्रेम है, अभी हम भूल गए, बस उसको क्या करना है, फिर से हमको क्लीन करके वापस। तो कैसे क्लीन करेंगे, करें श्रवण आदि शुद्ध चित्त। जो चित्तना हमारा चेतना जो है अभी क्या हो गई, धूमिल हो गई, संसार की बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर आ गया है। तो आपको क्या करना है, उसको कैसे क्लीन करेंगे, तो उसका उपाय बताते, साबुन क्या बताते हैं, क्या नाम बताए, श्रवण आदि। आदि में क्या आएगा, कीर्तन भजन है, सेवा है, जो भी है सब सब आ जाएगा। पूरा नहीं बताते हैं, संक्षेप में कर देते हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, उससे क्या होगा, हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगी, और तब क्या होगा, वो करे उदय, फिर वो प्रकाशित प्रकट हो जाएगा जो हमारे हृदय में ही है। ठीक है, इतना तो हमने अभी साधन भक्ति का डेफिनेशन देखा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेगा, प्रभु जी मैं पढ़ूं, हरे कृष्ण। हाँ हाँ बताओ। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियां हैं, जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है, जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें 1 मिनट के लिए बस रुक जाइए, 1 मिनट। देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं ना, देखिए आश्वासन दे रहे हैं, ये सब फाल्स नहीं है, एकदम सत्य है। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चा थोड़ा सा प्रयास करता है चलने के लिए, हैं, और चलने लगता है, वैसे ही जैसे ही हम इनके जो आचार्य हैं, आचार्यों ने जैसा बताया है, साधन करते। जैसे आचार्य ने बताया हमको, उनकी आज्ञा अनुसार अगर हम करते हैं, थोड़ी समय के लिए करते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा फिर से सुप्त जो चेतना है फिर से जागृत हो जाएगी। आगे कंटिन्यू कीजिए। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी, वह अभ्यास से चल नहीं सकता। इसी बता प्रकार रहे हैं कि जब तक अगर व्यक्ति के अंदर वो अगर ऑलरेडी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो वो चल नहीं सकता। ठीक है, मतलब इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तुत्व ऐसा कोई साधन है नहीं जब हम अपनी अंत क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने
एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाती है। समझ में आया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं, हम लोग को ऐसा एक फार्मूला मिल रहा है, सूत्र मिल रहा है, ऐसा एक टेक्निक मिल रहा है जो है आचार्य बता रहे हैं कि ऐसा वो कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करने से हमारे हृदय के अंदर जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाएगा। उस भक्ति को क्या कहेंगे? साधन भक्ति है। वो साधन भक्ति के द्वारा हमारे हृदय में फिर से वो जागृत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट। प्रत्येक भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में झगड़ा रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यतया बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातः काल मंगला आरती, श्री विग्रह पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों में से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति के बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं कि हम लोग को भूत लगा है? हम लोग पढ़े थे, पिछली बार चर्चा किया था, हम लोगों को भूत लगा, भूत पकड़ा हुआ है। तो भूत पकड़ता है तो क्या होता है? कोई स्त्री रहता है ना, अगर पुरुष भूत पकड़ लिया तो वो पुरुष की तरह से व्यवहार करने लगता नहीं और कोई चाइनीज है, जर्मनी है तो वो लैंग्वेज बोलने लगता है कभी देखा है ऐसा अटैक करता है तो? लेकिन उसको उतारा जा सकता है तो अब उसका कंट्रोल नहीं होता, अब उसका कंट्रोल होता है। वो जैसा चाहता है ना वैसा वो करने लगता है। तो वैसा ही ये बता रहे हैं कि अभी इस समय माया मतलब खतरनाक। हाँ भूत, बहुत बड़ा भूत है, हम लोगों को अभी पता नहीं है। तो जो इसमें संसार में फंसे हैं ना, उनको ऐसा भूत पकड़ा है, उसको नहीं पता चलता है जिसको पकड़ा है भूत ठीक है, बाहर वाला पता नहीं क्या हरकत कर रहा है, जो ठीक है, जिसका मन स्थिति ठीक है ना, उसको समझ में आता है कि अरे ये क्या कर रहा है, इसको कुछ तो हो गया है। हाँ बाहर वाले को पता चलता है, उसको नहीं पता। वैसे ही करें जो इसलिए शुद्ध भक्त है ना, उनको पता चलता है, वो नॉर्मल स्थिति में है। तो जब देखते हैं कि स्थिति इसकी तो खराब हो चुकी है, तो वो ठीक करने के लिए ऐसे उपाय बताते। तो जब ऐसा व्यक्ति जब उनके बताए हुए ऐसे कार्यों में लगता है तो उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मनो किसी को मानसिक रोग हो गया ना, मानसिक कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया, पागल की बात करें, पागल, तो उसको अगर चिकित्सक के पास, जो मन का जो चिकित्सक है माइंड का, उसके पास लेके जाएंगे डॉक्टर के पास में, तो वो सलाह देता है, बताता है ये दवा खाओ, ऐसा करो, तो क्या होगा, वो मन का रोग ठीक हो जाएगा। तो उसके पीछे दो कारण है। सिर्फ दवा खाने से वो ठीक हो गया क्या? नहीं, मूल रूप में क्या, उसका मन का स्थिति पहले तो ठीक था, जो संतुलन स्थिति में था वैसा वो होना चाहिए। अब ये पागल की स्थिति क्या है, मन स्थिति गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जैसा संतुलन होना चाहिए अब उससे वो डिस्टर्ब हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो उसको क्या किया, दवा से, अगर वो उसका संतुलन ऑलरेडी, उसका माइंड का स्टेटस वैसा नहीं होता तो वो दवा दे करके वैसा नहीं कर सकता था। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या हुआ, दो चीजें हैं। मन का संतुलन उसका ऑलरेडी ठीक था, किसी ऐसे उसने ऐसा कुछ कार्य किया जिससे वो डिस्टर्ब हो गया ठीक है, तो उसकी वापस उसकी स्थिति वैसी थी, ओरिजिनली उसकी स्थिति वैसी थी, ठीक ही था, कुछ किया गड़बड़ हो गया, अभी वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो उसको उसके लिए सजेशन दिया, दवा दिया, ऐसे दवा खाओ, ये ऐसा करो, वापस फिर से तो वैसा हम लोगों का स्थिति वैसा है, तभी हम वहां पे पहुंचेंगे, अगर नहीं है तो
हम नहीं पहुंच सकते, ऑलरेडी वो स्थिति है, हमने कुछ ऐसा किया है जिसमें ये हमारे पागलपन घुस गया, सवार हो गया हमारा। अब ये आचार्य क्या है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, इनके बताए हुए ऐसे निर्देश पे चलेंगे और दवा खाएंगे तो क्या होगा, फिर से हमारा पुनः स्थिति आ जाएगा, ठीक हम अपना स्थिति में आ जाएंगे, संतुलन में आ जाएंगे, हैं? ठीक है, तो कह रहा ये भूत सब उतर जाएगा। कैसे भूत उतर जाएगा? साधन भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है कि हमारा सब भूत उतर जाएगा, हम लोग फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, हाथ में मतलब नॉर्मल व्यक्ति संतुलन है तो जो बिहेवियर उसका करेक्ट है, ठीक होना चाहिए। अब पागल का मतलब कि कुछ नहीं, आपको भरोसा नहीं कि यहाँ पे है, पत्थर मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपको भरोसा नहीं उसका एक्टिविटी कैसा करे, है ना? वैसा हमारी स्थिति है। अगर संतुलन स्थिति है, हमारा हाथ जो है, शरीर जो है हमारा स्वस्थ है, तो हाथ का उसका जैसा भाई माइंड बोलता है उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए, नहीं जैसा व्यक्ति का जो जरूरत है। अगर वो उसके हिसाब से नहीं करता है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम। वैसा ही हम लोगों का है, हाथ को इसको सेवा करना चाहिए ना, भोजन खिलाना चाहिए, जैसा कहता है वैसा करें, और जाए ही नहीं, करेगी नहीं। जब पार्किंसन हो गया तो हिलता है ना, कुछ कर ही नहीं सकता वो, है ना? या पैरालिसिस हो गया तो उठेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो गया ना उसके साथ, अंग के साथ। स्वस्थ है तो इसको आराम से चलना चाहिए, जैसा करने। तो स्वस्थ स्थिति में जब हम नेचुरल स्टेज में है अपने, तो हमारा क्या है, सनातन धर्म भगवान का सेवा है। अगर उससे हट के कोई एक्टिविटी चल रही है तो भूत लग गया। समझ आ रहा है? नेचुरली ये हाथ का जो पार्ट है भगवान का ममायु अंश, मेरे अंश है। अंश का क्या काम है? फूल का जो कंप्लीट है उसको सेवा करना, है ना? तभी उसका सिद्ध पूर्णता है। अलग से ऐसा करेगा तो हम लोग को समझना हमारी स्थिति क्या है अगर हम नहीं करते हैं। तो ये कह रहे आचार्य बता रहे कि ऐसा थोड़ी समय करोगे, जैसा वो बता रहे हैं, कुछ ही समय में हम फिर से हमारा जो भूत है सब उतर जाएगा, हम लोग नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे, फिर जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा। अभी हम लोग इसलिए डिस्टर्ब हैं, हम लोग कंट्रोल्ड हैं, हॉन्टेड बाय घोस्ट, उपाधि करते हैं, हमको भूत पकड़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट कोई दूसरे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में ये 8:1-32 इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। 7:1-32 इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थित करना होता है। यही कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। बहुत सुंदर, थैंक यू भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर सब चीज का लास्ट में निचोड़ देखेंगे तो सेवा है, सबका निचोड़। और ये गुरु बहुत ही, पर गुरु की जो है उसके एक्सपर्टीज यही है, गुरु वही है कि किसी न किसी प्रकार से अपने जो शिष्य है उसको भगवान की सेवा में लगा दे, किसी न किसी ने कोई प्रलोभन। गुरु महाराज क्या कहते हैं, चलो तुम लोग जो है लोगों को जो है जाकर के इधर उधर मत में दीप दिखाओ, दीप दान करवाओ, तो उसका भी कल्याण हो रहा है और साथ साथ हमारी इंद्रियां हमको भी लगा दिया सेवा में भगवान, उसी बहाने। महाराज कहते हैं भक्ति शास्त्री करो, भक्ति शास्त्री करो, वो कह दिए तो चलो गुरु महाराज ने कहा है हम करेंगे, हमको लगा दिया सेवा में। ऐसे नहीं करते कौन आकर के अभी सुबह सुबह बैठ के पढ़ता, करते क्या? संभव नहीं है ये, नहीं ये संभव नहीं है भाई। ऑफिस का टाइम है, चलो भागो भागो, वही सुबह जाके देखिए लोगों का। लेकिन क्या कैसा कृपा है आचार्य का, उनका इच्छा है, उन्होंने कहा है चलो बैठेंगे उनकी बात। और हम देखिए कितना हमको समझ में आ रहा है ना, ऐसा बात अभी नहीं समझ में आता, कभी नहीं समझ में आता है। तो ऐसे किसी न किसी युक्ति से, किसी न किसी ऐसे बहाने से वो भक्त को, अपने शिष्य को सेवा में लगाता, यही उसका एक्सपर्टीज है। कह रहे कि गुरु मतलब उसको शिष्य को पक्का लगाना है किसी तरह से भगवान के, नहीं तो गुरु नहीं। गुरु ने बोल दिया ना भाई फूल माला जप करना, वो नहीं कहते तो पक्का टूटता है, एक दिन वो टूट जाता है। हम नियम बनाएंगे टूट जाएगा, चल कल से हम 3 बजे उठेंगे। कितना दिन चलता है माता जी? 4 दिन 10 दिन, उसके बाद चलो ठीक है अपना ही नियम बनाया है, फिर उसके बाद अगला शुरू करेंगे, फिर से दूसरा नियम बनेगा, फिर टूटेगा। लेकिन आचार्यों का, शास्त्रों का है बताया हुआ
तो हम पालन करते हैं, तो वो हमको लगा देते, इनडायरेक्टली लगा देते। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही, तो यहाँ पे कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं भागवतम में, ये जो है नारद जी जो कर रहे हैं उनसे, युधिष्ठिर महाराज से, कि ये युधिष्ठिर जो है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी भी तरह से ये न के न प्रकार न मना कृष्ण निवेश, मन को क्या करो कृष्ण में कर, यहाँ पे तस्मात केनापि उपाय न मन कृष्ण निवेश कर नारद जी युधिष्ठिर महाराज को, कि इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मन को किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना। अगला प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ बात। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को ये न केन प्रक्रियेण अपना मन कृष्ण पर स्थित करना है। परम शांत संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थित किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपना मन को स्थित करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलता पूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। देखिए कितना सुंदर बात बता रहे हैं महाप्रभु ने, ऐसा ये सुंदर ट्रिक बताया, और सब पहला बता रहे हैं महाप्रभु ने क्या मूल चीज क्या है, कीर्तन। हाँ कीर्तनिया सबसे हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर अगर जो कोई ऐसा फोकस किया, इसके अंदर कहने की इतनी शक्ति है, इस कीर्तन में इतनी शक्ति है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है, तुरंत, इतना पावरफुल है। और यही साधन भक्ति का शुरुआत, फर्स्ट मन कृष्ण है नाम। और करे कि तब इस तरह से महाराज अम्बरीश महाराज का उदाहरण दे रहे कि वो अपना सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो करे किसी भी प्रकार से ऐसा व्यक्ति को जो सीरियस है, जिसको प्राप्ति चाहिए, भगवान का प्रेम का प्राप्ति चाहिए, तो क्या करना है, उसको किसी भी प्रकार से बुद्धि लगाना है, उसको दिमाग सोचना है कि कैसे कैसे कब मैं खाली हूं, जब नहीं कर पाता उस समय कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। मन को ऐसे कोशिश करना है, बुद्धि को अपना ऐसे प्लान करना है, कैसे कैसे कब ये जो है हम इस समय हम नहीं याद कर पाते, कैसे याद कर पाएंगे, ऐसा उसको करके और सब समय लगाने का प्रयास करना। ठीक है ना, क्योंकि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है ना, कब छूटेगा कुछ पता नहीं। तो इस तरह से हमको ऐसा प्लान करना, और ऐसा करते हैं तो जो हमारे अंदर जो मूल चेतना कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी और बहुत तेजी से उसमें प्रगत कर जाता है। अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है, और इससे इनकार कर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक या सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणार्थ, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्तु तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेमामयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वैधि तथा रागानुगा। ठीक है। तो अब जो है दो प्रकार की
कह रहे हैं, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। अभी साधन भक्ति में बांट दिया। क्या करें? एक जो है हाँ रागानुग भक्ति, और दूसरा वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति। तो मेरे से कोई एक प्रश्न किए थे, मेरे रिलेटिव ही थे, उनको कोई बोला होगा कि भाई नाम जो है आप काउंट करके कहते हैं 16 माला करने के लिए, क्यों करना? काउंट करके क्यों करना है? और कृष्णा तो भाई पूरा दिन भगवान को याद रखते हैं। पूरा दिन रखते हैं। मेरी माँ से बोलता था, माँ भगवान तो हमारे हृदय नहीं है। सबके माला लेके हाँ। दिन हम तो भगवान को ऐसे याद रखते हैं। हाँ, ऐसे आत्मा में लेकिन हाँ, बहुत सुंदर बात। तो यही बात मैं समझा रहा था, यही समझने वाली बात है। तो करे कृष्णा तो अनगिनत देते हैं हमको, तो हम गिन करके क्यों करें नाम? है ना, अनगिनत करना है ना। मैं बोला बिल्कुल सही है, एक्चुअली अनगिनत करना है। पर हम कर नहीं सकते अनगिनत, नहीं दूसरे दिन फेल होगा। उतना रहे तो कम से कम कंप्लीट करना है। करेक्ट। तो इसलिए वो जानते हैं, जैसे अगर कोई किसी को कहे कि भाई तू चल छत के ऊपर, इतना नहीं, तुमको बोला 20 फीट तू जंप कर, तो क्या करेगा? वो जंप करेगा? कर पाएगा? ट्राई करेगा। वो तो लक्ष्य क्या कर दिया, थोड़ा एक स्टेप, भाई इतना जंप कर, तो जंप कर जाएगा तुरंत? तो नहीं, समझ रहे? तो अनगिनत पे हमको पहुंचना है, लेकिन उसके लिए क्या किया, एक ऐसा हमको लक्ष्य बनाना है जो हम आसानी से कर जाए। इसलिए पहले 1 माला, फिर 2 माला, 4 माला, 8 माला, 12 माला, 16। तो कहा प्रभुपाद जी मिनिमम 16। प्रभुपाद जी कोई जाके तर्क, क्यों 16 माला करना है? तो बोले 16,000 भी आप कर सकते हो, लिमिट नहीं है, कम से कम 16 माला कर, ठीक है? तो ये क्या है, कोई जी 16 का क्या मतलब? ये बात भी सही है। हाँ, ये भी पूछ रहा है, 16 क्यों करना है? हाँ 16 ही क्यों करना है? ठीक है, तो माता जी बोले 16 ही क्यों करना? देखिए बता दिए प्रभु जी, बता पूछे नहीं आपने। 108 26,000 कुछ चेंज होता है सांस में। वो देखिए उतना हम लोग सांस लेते हैं जीवन भर में, तो सब सांस के लिए भगवान का हम नाम ले लिया, तो कभी शरीर छोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद जी से आके कोई पूछा, तो कोई भक्त मर गया, बहुत सीरियस भक्त था, तो पूछे वो जब कर लिया था क्या? सुबह 16 माला इसलिए जब कर लेना है, शरीर छूटे तो उतना ही सांस लेते हैं। 16 इंटू 108 27,000 कुछ है, ठीक है? तो ये जैसे 1760 तो एक का है ना, 1728 जो है 16 इंटू 108 है ना, उसकी वैसे करेंगे तो कितना होगा? 16 इंटू 108 16 इंटू 108 1708 नहीं, उसके अंदर और नाम होगा ना, उसको फिर उसको नहीं काउंट कर रहे हैं ना, उसके अंदर 32 नाम होता है ना, उसको फिर 32 करना। ठीक है, तो वो क्यों 16 ही करना है प्रभु, कैसे बताया? आवाज कम हो ये कुछ भी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए संक्षेप में कि बीमारी है, बहुत सारे जो है बीमारी के जो है मेडिसिन है माता जी, लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर है ना, उनको पता है हमारी बीमारी का क्या दवा कितना डोज लेना है। अलग अलग डोज हो सकता है किसी का, तो हमारे लिए अभी स्पेशल डोज जो है 16 जो है खुराक लेना है रोज रोज। प्रभुपाद जी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो रिड्यूस कर दिया, उसके पहले 64 था खुराक, अभी कम कर दिया हम लोगों के लिए। ठीक है, महाप्रभु के समय से ज्यादा होता तो कैसे करते? वही तो हम लोग को हजम नहीं होगा। इसीलिए वो कम कर दिया। महाप्रभु के समय 1 लाख नेम से अगर नाम कोई कम लेता है तो अधम उसको गिनते थे, अधम जाते भी नहीं वो जिसके घर नहीं जाते, वो अधम है। वो अधम मतलब वो मनुष्य नहीं है, ठीक है? वो हमारे ऊपर ये ऐसा आचार्य ने कृपा करके, प्रभुपाद ने कृपा करके ये, ठीक है, उसके यहाँ प्रसाद नहीं लेना, उसके यहाँ जाना नहीं है, ऐसा जो 1 लाख नाम से कम नाम लेता है। तो ये जो है बताते हैं कि जैसे सांस हम लोग जो है लेते हैं ना दिन भर में, जो 24 घंटे में सांस, उतना सांस लेते हैं, उतना नाम हम इतने जो 16 माला में
कंप्लीट कर लेते। पर मुख्य चीज ये है कि जो आचार्य हैं वो ये एक विधि बताया है, नियम से जब वो उनके बताए हुए नियम का हम बताए हैं ना, उन्होंने नियम दिया है तो ये नियम चलेगा, नहीं तो नियम टूट जाएगा। हमारा नियम होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो आज हम हो सकता है कि 24 घंटा बैठ कर माला कर लिए, लेकिन अगले दिन ही वो टूटेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि उद्देश्य हमारा अनगिनत है, हमको कहाँ पहुंचना है, लक्ष्य तक। हाँ, रागानुगा पे पहुंचना है? हमको कीर्तनीय सदाहरि पे पहुंचना है, नित्य कीर्तन करना है, नित्य नाम लेना है, लेकिन वो एकदम से नहीं होगा। ठीक है, एक पहले एक जो है नियम के अंदर आकर के एक माला हम करेंगे, गुरु ने जैसा बताया उसके आज्ञा के हिसाब से करेंगे। तो करते करते अब ये समझना है, हम लोग पहले पढ़े थे साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है, साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है, भाव भक्ति, हाँ, वो उत्पन्न होना। तो भाव भक्ति में क्या होता है, अब कांस्टेंट ये चलता है, सतत सतत, भूलता नहीं, कभी भी भूलेगा नहीं भगवान। तो उसके पहले का एक स्टेज है ये रागानुगा भक्ति। जब हम भजन करते हैं तो शुरू में बोझ लगता है, सुबह उठना है 4 बजे, मंगल आरती करना है, ये बहुत है, लेकिन अभी कह दिया है डीटी ड्रेसिंग करना है, मंगल आरती करना है, मैनेजमेंट है भाई, तो जाना ही पड़ेगा, सब जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, गुरु ने कहा 16 माला जप करना है, ये शुरू में नियम लगता है, ये करना है। ठीक है, उसको कहते हैं वैधि भक्ति, विधि, उसके अंदर नियम कानून के हिसाब से, जो उस शासक के डर से, गुरु के डर से, गुरु के आगे आदेशानुसार जो भक्ति करता है उसको क्या कहते हैं, साधन भक्ति। हाँ, वैधि साधन भक्ति। क्या कहते हैं, वैधि साधन भक्ति। हाँ, जो विधि के अनुसार करता है, सिर्फ नियमों के नियम जैसे किसी ने शास्त्र में बताया है, गुरु ने बताया है, उसके हिसाब से करना है, लेकिन उसको ठीक नहीं लग रहा है, अभी मुश्किल लगता है, सुबह उठना, स्नान करना, अरे कितना नींद खराब हो गया, 4 बजे उठा था, है उठ के मंगल आरती। तो शुरू शुरू में क्या लगता है, वो कष्ट लगता है, एक बहुत मुश्किल लगता है, नहीं, लेकिन गुरु ने बताया है, आचार्यों ने बताया ऐसा करना चाहिए, तो करता है। तो उस तरह से उसको क्या कहते हैं, उसको वैधि साधना भक्ति। लेकिन जब वो ऐसे करता है ना, कुछ समय तक करता है, कुछ लंबे समय तक करेगा, अभ्यास से, हाँ, तो अब उसको अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है ना। ये सिद्धांत है, कोई भी चीज हमको अच्छा लगाना है तो उसके साथ समय देना है। जब उसके साथ समय देंगे ना तो हमको वो चीज अच्छा लगे। करेला अच्छा नहीं लगता है, करेला आप लगातार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने खाइए, जिसको नहीं अच्छा लगता है, तो वो अब अच्छा लगने लगेगा। प्रभु जी ये बेनिफिट करता है, वो सोचेंगे तो वो तो भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। माता जी ने एक और अच्छा वाक्य बताया, अच्छा ना लगे तो भी हाँ, तो मतलब करें, ध्यायते विषयान पुंस, जिस भी विषय का चिंतन जब व्यक्ति करता है, उसका संग करता है, तो उसके साथ क्या होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते से उपजायते, उससे क्या होती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, संग का उत्पत्ति होती है, उससे अब आसक्त हो जाएंगे। तो जब अब ये नाम करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान से क्या होगा, हमारे धीरे धीरे आसक्ति। गए थे जड़ भर जो है भरत महाराज, वो हिरण के साथ संग करने लगे हैं, हिरण के साथ उनका आसक्ति हो गया, बैठते थे, वो भाव के स्तर पे पहुंचे थे। मतलब मैं बता रहा हूँ, समझिए डिफरेंस। जैसे हम लोग दीप दिखाते हैं, माला करते हैं, तो मन कहाँ रहता है, मतलब उड़ता रहता है, ऑफिस है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, इधर उधर जाता है, ये काम वो काम, ऐसा भी आगे का पूरा प्लानिंग दे देता है, नहीं हाँ? और संसार में है तो फिर तो सोचना ही नहीं, उधर मन कभी जाता ही नहीं। लेकिन उस स्टेज में क्या होता है, भाव के स्टेज में क्या होता है, अब संसार में भी है तो मन किधर लगता है, भगवान में। जैसे अभी स्थिति हमारी कैसी है कि अभी हम बैठे हैं भगवान का पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और मन कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर उधर जाता है, नहीं संसार में जाता है। तो फिर भी अटेंडेंस रखता है। मैं बता रहा हूँ, ये तो सही है, करना है, पर मैं बता रहा हूँ डिफरेंस वो समझने के लिए कि क्या हो क्या रहा है, ये विधि में और राग में क्या डिफरेंस अंतर है, उसको समझने के लिए ये चर्चा कर रहे हैं। विधि मतलब नियम, हाँ, नियम, हाँ, कोई बताया भाई विधि से, उसको नियम कानून ऐसा उसके हिसाब से करना है। लेकिन जब ये सब करेंगे, ऐसा करते रहेंगे, तो भाव मतलब वो संसार में थे तो भी उनका चिंतन भगवान में रहता था, भरत महाराज का।
24 साल में पूरा संसार की ऐसी धन संपत्ति, उनकी पत्नी बच्चे थे, और करें कि जैसे कोई लेटरिन जाता है और मल का त्याग करके आता है, उसको सोचता कह रहे मल मैंने छोड़ दिया, करे मलवत त्याग कर दिया। उस पूरा ऐसा साधन था, इतना उनके पास में धन संपत्ति था, ऐसा मल जैसे त्याग करता उसके बारे में सोचता भी नहीं, वैसा स्थिति था। और गए भजन के लिए, और वहां पे आसक्ति हो गई, और बैठते थे भजन में और चिंता रहता था हिरण का, अरे कहाँ गई होगी, क्या कर रही होगी, ऐसा घर छोड़ के आया। प्रभु जी इससे क्या मतलब ऐसे लोग भी हरे ऐसे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब जैसे कई भक्त जैसे इसमें हरि हरि नाम में लग जाते हैं, साधना में लग जाते हैं, और फिर वो नियम नहीं कर पाते। जैसे कई ऐसे होते हैं कि नियम नहीं करते, सिर्फ हरि नाम के जप में लगते हैं, तो फिर वो भी रागानुगामी आएंगे क्या? नहीं नहीं, और रागानों में बहुत उच्च स्थिति है, हम बाद में चर्चा करेंगे, 16वें अध्याय में चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसको विधि विधान ग्रुप में डालते हैं? नहीं, हाँ वो विधि में ही आएगा, लेकिन उनको वो मेंटल कंकक्शन में आ जाएगा। तो हमारे ठीक है माता जी, प्रेजेंट आचार्य हाँ हाँ ठीक है प्रभु। बोल सकते हैं नहीं नहीं, हम उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विधि में और राग में अंतर क्या है, सिर्फ उतना समझने का प्रयास कर रहे हैं। रागानुगा के बारे में डिटेल्स में हम लोग 16 अध्याय में चर्चा करेंगे, 16 17 जो 15 16 जो है अध्याय में डिटेल्स। अभी बस हम डिफरेंस समझ रहे हैं कि राग क्या होता है और वेदी क्या होती है, ठीक ना। तो राग मतलब विषय से हमारा आसक्ति हो जाता है। जब रसगुल्ला हमको अच्छा लगता है, तो देखेगा तो अपने आप उस पर खींच जाता है, नहीं मन है दिखा बस अब कब पाले, नहीं ऐसा। ऐसा होता है राग। राग मतलब जैसे किसी को बहुत तेज प्यास लगा है ना, है तृष्णा उसको बोलते हैं। बहुत तेज प्यास लगा हो, जैसे कोई पहुंच गया उधर रेगिस्तान में, कहीं पानी नहीं दिख रहा, तो कर कुछ भी रहा है, लेकिन उसका सोच रहा है कि किधर कुछ पानी का व्यवस्था हो जाए, किधर हैंडपंप है, किधर पानी का बोतल है, कुछ भी, वो चिंता उधर ही रहेगा, प्यास लगा है ना उसको। वैसे राग में क्या होता है, जब उधर आसक्ति होती है ना, तो वो चाहता है कि कब उसका कुछ भी करे या कुछ भी, पर उसका मन उधर ही चिंतन करता रहेगा, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। ठीक है, वैसे भगवान के साथ में उसका कर कुछ भी रहा है, संसार में रह रहा है, लेकिन मन कहाँ पे है उसका, राग में होता है, स्पॉन्टेनियस है, वो रुकता नहीं है। अभी कैसा है, हम लोग नियम से करते हैं ना, आना है, बोला है मैनेजमेंट ने, चलो करना है, करते हैं, गुरु महाराज ने बताया ऐसा करना है, करते हैं, पर ओ हमारा अभी राग नहीं आया ना, उसके प्रति आसक्ति नहीं हो ना। वो जब आएगा तो तब हम सोचेंगे कब करेंगे, कब वो टाइम आएगा, कैसे और सुंदर से हम करेंगे, उसको कितना सुंदर से सजाएंगे भगवान को, ऐसा पहले से हाँ। उसको उसी में लगा, उसी का प्लानिंग करता रहेगा, ऐसा सोचता रहेगा कि और कैसे अच्छे से करें इसको, ऐसा। वो जब राग आएगा धीरे धीरे राग में, तो तब अब उसको बोझ नहीं लगता है, वो बोझ से नहीं करता है, उसमें इंटरेस्ट आता है, हाँ रुचि, प्रेम, हाँ प्रेम, रुचि आने लगता है। वो राग का स्टेज है। और राग के बारे में हम लोग और डिटेल में, राग मतलब बहुत उच्च स्थिति है। अब आज लेट हो गया, अगला बार फिर हम यहीं से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर अगला प्रभु बार जी आपने सिद्धांतों की बात कही थी ना, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना प्रभु जी। अच्छा, सिद्धांत अगली बार करेंगे। ध्याय तो विषयान पुंस, तो करे कि देखिए मन का स्वभाव बताते हैं भगवान, कि मन का ये स्वभाव है कि जिसके साथ इसको रखेंगे ना, जिसका चिंतन करेंगे, जिसके साथ संग करेंगे, उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो विषय के साथ हम संग करते हैं, काफी समय तक हम विषयों के साथ में रहेंगे। इस संसार जो विषय को बदल देना है, अभी संसारी विषय है, भौतिक विषय है, तो उसके साथ जब हमारा मन रहता है, संग करता है, तो संसार के साथ आसक्ति हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे अब ये विषय बदल गया, कह रहे भगवान की इसको बदल दो, विषय सिद्धांत समझ में आ गया, अब विषय को बदल दो। अब संसार था, वहां पे भगवान को करो, तो अब उनके साथ अगर हमारा संग होने लगा, मन चिंतन करने लगा, तो अब क्या होगा, मन भगवान से आसक्त हो जाएगा। यही सिद्धांत है। इसकी बुनियाद क्या है प्रभु जी? बुनियाद मतलब जैसे हम लोग बोले ये सिद्धांत है, तो जो गुरु के देव होते हैं, तो हर गुरु अलग अलग तरीके से देते हैं, तो हर एक नियम का मतलब उसके सिद्धांतों की जो नियमों का जो सिद्धांत होता है ना, उसका मतलब बुनियाद कैसे होगा, मतलब कौन सा होगा? बुनियाद का एक्चुअल मीनिंग मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर अब ये जो है एक्सपर्टीज है, गुरु का एक्सपर्टीज है, वो कैसे शिष्य को
भगवान की सेवा में लगाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है वो करके उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। तो सिद्धांत हमको बाद में पता चलता है। बुनियाद मतलब बेस लॉजिक क्या है? तो लॉजिक वही है। हाँ, भगवान के प्रति जो है कैसे वो जीव आकर्षित हो। ठीक है ठीक है प्रभु। लक्ष्य। प्रभु जी लक्ष्य क्या है इसका मतलब? बुनियाद मतलब नहीं बेस। ठीक है, आज हम लोग फिर यहाँ पे बंद मेरा करेंगे। इतना पुराना बुक है फिर आगे हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति स्वामी सिंधु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पढ़ करके हरे अगली बार हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण चेंज करना पड़ेगा। हरे